मेरे साथ गोप्रो ऐसा था जैसे मेसी के पैरों में फुटबॉल। तो बात यह है कि असल में मुझे अपनी व्लॉगिंग से हो चली थी नफरत, इसीलिए मैं उतने दिनों से व्लॉग्स वगैरह अच्छे से बना भी नहीं रहा था, ना ही एडिट पे मेरा दिल लग रहा था और ना ही मेरे व्लॉग्स, पता नहीं। मैंने दूसरों से पूछा कि कैसे लग रहे हैं, कहते सीखी तो है। व्लॉगिंग में मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास सिद्धांत ही नहीं रह गया कि मैं किस बारे में व्लॉग कर रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये सब चीज़ें ही तो नहीं करनी थी। मेरी वाइफ को तो पसंद आने ही थे, मेरा इंटरेस्ट सा हट रहा था। मेरी व्लॉगिंग होती है मोटो के साथ कि सुबह उठो, हेलो गाइस। अपने काम से आपको संतोष होने लगे तो समझ लीजिए गलत घड़ी आने वाली है आपकी। मुझे पर्सनली अपने व्लॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, बिल्कुल नहीं। आई हेट देम। फिलहाल ऐसा करते हैं, मार्केट जा रहा हूँ मैं हेलमेट पहन के क्यों घूम रहा हूँ मालूम? डोबरियाल की शादी जो थी उसका कुछ डेटा वैभव के पास पड़ा, तो उसने बोला भैया मुझे मार्केट में मिल जाओ, रेड लाइट पे मैं आ जाता हूँ देने के लिए। डोबरियाल का भी फ़ोन आया था कि मार्केट में एक लड़का आया हुआ है, उसके पास मेरी शादी का डेटा है, वो लेके आना है। मुझे पर्सनली अपने व्लॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, आई हेट देम। छी। हाँ मैं भाई पहुँच गया हूँ मैं HDFC के सामने। बढ़िया आर्टिस्ट। अच्छा तो यार इसको मैं पहले इसमें डाल देता हूँ। वैभव भाई श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैभव भाई, मैं अपने दोस्त की वेडिंग का डेटा लेने आया था इनसे मिलने। इन्होंने शूट किया था। ओह माय गॉड, तेरी मेरी सेम अंगूठी, सेम अंगूठी, सेम अंगूठी। वेयर आर यू? I'm coming from my home. I'm heading to my boyfriend's house. Quick, be quick about it. All right then. I was thinking to come meet Toshi. I was thinking to come meet you guys. Really when? शाम को आता हूँ। Really? और शाम को कौन सा बहाना पे सुनने के लिए तैयार हैं हम? Let's see. He does that every time, guys. Bye bye. हमारे रिसेप्शन में भी सर थे, डोबरियाल साहब के रिसेप्शन में भी सर थे। सबके सेक्शन में हम लोग हैं। सर कहीं आप प्रभु तो नहीं, आप हर जगह हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। वेडिंग वाले लोग, मतलब नॉट ब्लू वन, दैट गाय। तो अभी हमें मार्केट में HDFC में कहानी आगे बढ़ाते हैं कि क्यों हमारा ब्लॉगिंग से मन उठ गया। एक बार क्या हुआ, एक तितली जैसी लड़की हमारे पास आई जिसने बोला कि भैया आप व्लॉगिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप मेरा कैमरा ले जाइए। बहरहाल हम उस टाइम पर फ़ोन से व्लॉगिंग करते थे, तो उन्होंने कहा भैया GoPro मेरे पास है, टोकरी में पड़ा रहता है, आप यूज़ कर लो। हाँ भैया एक बना देना। गूगल पे हो जाएगा। ठीक। तो हमने कहा कि यार फ़िलहाल तो फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं, GoPro समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो उस वक्त हमारे 30, 40 या 50 व्लॉग्स हो रहे थे। GoPro से जब आप पहली बार शूट करते हैं तो आपको पहली मोहब्बत होती है वाइड एंगल से। बहुत बेहतरीन चीज़ है, और दिन की लाइट में अगर आप GoPro से शूट कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये घर गए, GoPro उठा के ले आए। तो जब हम कैमरा यूज़ करने लगे बहुत मज़ा आने लगा, व्लॉगिंग के नशे हो गए। बहरहाल फ़ोन की व्लॉगिंग भी अच्छी थी। फ़ोन की वीडियो क्वालिटी जो थी उससे बेहतरीन वीडियो क्वालिटी हमें कहीं नहीं मिली, और उससे रद्दी स्टेबिलिटी हमें कहीं नहीं मिली। हाँ, हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि एक टाइम ऐसा आया जब हमने Redmi Note 9 Pro Max खरीद लिया, उसकी वीडियो क्वालिटी हद, मतलब बहुत बहुत गजब। और व्लॉग भी तो हम अपने फ़ोन से ही एडिट करते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है भाई कि इतने सस्ते फ़ोन में इतने तगड़े तगड़े फीचर्स नहीं चाहिए यार। फ्लैगशिप फ़ोन, हमने YouTube चैनल ही दौड़ा दिया अपने Redmi Note 9 Pro Max के साथ। और हमें अपने, अबे यार तुम कहाँ मुड़ जाते हो यार बीच बीच में। हाँ, और हमें अपने फ़ोन से प्यार है। जब हम GoPro से व्लॉगिंग करने लगे तो समा बनने लगा, इतना मज़ा आने, बहुत गूंज रही है। तो जब हम GoPro से व्लॉगिंग करने लगे तो मज़ा आने लगा, समा बनने लगा एकदम, क्योंकि उस छोटे से कैमरा में वाइड एंगल है, ऊपर से तुम उसे कहीं भी रख सकते हो, पानी में, नदी में, बेड के पीछे, मोड़े के नीचे, कहीं पर भी।
और बहुत आसान है उससे व्लॉगिंग करना। मतलब अगर व्लॉगिंग को आसान बनाता है तो वो है गोप्रो। मुझे बहुत मज़ा आने लगा व्लॉगिंग करने में, क्योंकि मैं उसे कहीं भी रख देता था। मेरे साथ गोप्रो ऐसा था जैसे मेसी के पैरों में फुटबॉल। बस फिर क्या था, हम सपने सजाने लगे। गोप्रो 8, गोप्रो 9, गोप्रो 10। हमने अपने दोस्त से साझा करी ये बात। मैंने कहा यार आशीष, गोप्रो 10 लेना है भाई। अरे मत ले GoPro 10 यार, बेकार है वो। अरे सुन मेरी बात। षड्यंत्र चल रहा था हमारे खिलाफ। इन लोगों ने हमारे लिए कैमरा लेने की ठान ली थी हमारी शादी पर, उपहार के तौर पर। पर दोस्त, तुमने जितनी मोहब्बत से ये कैमरा हमें दिया, हमें उससे 4 गुना ज़्यादा प्यारा है ये। फिर आया हमारी ज़िंदगी में DJI Pocket 2 उपहार के तौर पर। बरसाती झरने फूट गए, हमारे आगे तारे टिमटिमाने लगे। हमने कहा DJI Pocket 2 सॉरी, अब ये कैमरा लगते जिगर होने लगा था, सबके दिलों की जान। स्लाइड में हाथ जलाएगा भी। इस रिव्यू के सारे ओपिनियन बिल्कुल पर्सनल है, मैंने कहीं से टीपे नहीं। DJI Pocket 2 की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप इसको इतना ज़्यादा हैंडी यूज़ नहीं कर सकते हो जितना GoPro को कर सकते हो, क्योंकि इसकी सबसे नाजुक चीज़ जिसे आप कहते हैं गर्दन। जलवे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। हाय उसमें कोई खराबी नहीं आनी चाहिए। नो। तो अब नदी में डालना, पलंग के पीछे फेंक देना, कहीं भी हवा में इधर उधर फिरा देना, उसका समय जा चुका था। जिसका मतलब है व्लॉगिंग थोड़ी सी किल हो रही थी। DJI Pocket 2 डेली व्लॉगिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप कोई ट्रैवल व्लॉगर हो, महीने में 2 व्लॉग्स डालते हो, इट्स गुड फॉर यू। बट डेली व्लॉगिंग में आपको चाहिए होता है एक ऐसा कैमरा जो प्रेस एंड शूट कर सके, जिसका बटन प्रेस करते ही शूटिंग का जो टाइम है वो स्टार्ट होने के बीच में जो डिले है, जो टाइम गैप है, वो कम से कम। अब व्लॉगिंग कैमराज अपने टाइम से आके जाते हैं कि कौन सा कैमरा प्रेस होते ही फटाक से शूट शुरू कर देता है। बट DJI Pocket 2 में एक दिक्कत है। भाई ये सीन कितना बढ़िया है, शूट कर। हाँ, किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो टोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई क्या मजा देगा, समझा? बस ये एक दिक्कत थी और इसको हम हार्श भी हैंडल नहीं कर सकते थे। बट कोई नहीं, हमने पूरे दिल से ठाना कि वाइब तो नहीं छोड़ेंगे। पूरे दमखम के साथ व्लॉगिंग शुरू की। इन्हें कम मत समझिए, इसे देखते ही हूरें पलट के देखने लगती हैं। हाँ, कैमरा ही है। हाँ, कैमरा ही है ये। फिर हमने ठान ली कि पूरी जिंदा दिली के साथ इसी कैमरा से व्लॉगिंग करेंगे। अब मेरे भाई से ज़्यादा प्यारे दोस्तों ने इतनी मोहब्बत से दिया था, तो उसके मुंह पर जाकर मैं कैसे उसे कह देता कि डोबी, तूने अपनी जैसी चीज़ दे दी, तेरे साथ भी नहीं रहा जाता, तेरे बिना भी नहीं रहा जाता। इस कैमरा की कुछ खासियतें हैं जिनसे आप नज़र तो नहीं चुरा सकते। हेलो, मैं चला दिया रामपुर ने। हेलो, मैंने कहा वो मसाले वसाले ये सब दाल वाल बता दो, कितनी लानी है, क्या क्या लाना है। It's a bright sunny day. मोशन लैब्स यही कर सकता है क्योंकि इसके पास गर्दन है। लो लाइट परफॉर्मेंस। GoPro होता तो यहाँ रेत बजड़ी सब नजर आ जाती, इतने ज़्यादा ग्रेन्स हैं। बट इनकी परफॉर्मेंस और एंटी फ्लिकर, कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो फ्लिकर नहीं करता।
और भी अथाह फीचर्स हैं, और टॉरा तो है ही, जैसा कि आप जानते ही हैं, है कि नहीं है भाई कैमरा है क्या? हाँ भैया, कैमरा है। कौन सा कैमरा है ये? अरे DJI Pocket 2 नाम सुना है? नाम तो नहीं सुना, फोटो तो खींच दो। खींच देंगे भैया, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना भैया। आप भाई साहब हेलो, तो एक फोटो खींच दो बीच में। अरे बड़े बदतमीज हो यार, तू तो चेपी हो जा रहा है, हद हो गई। टिल्ट लॉक मतलब हम कहीं भी घूम जाएं, ऐसे 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 ऐसे, ये शूट करना नहीं छोड़ते सेम ऑब्जेक्ट को। आ से अनार कर, ऐसे कर। तो बात इतनी सी थी कि अर्जुन के होते हुए भी हम कर्ण को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि विराट कोहली की तरह मैदान में कूदने वाली जो फील है, ऑल इन, वो हम कहीं मिस कर रहे थे। भैया अगर आपको लग रहा है कि ये कैमरा व्लॉगिंग के लिए नहीं है तो ठहरें, ये जो व्लॉग आपने देखा है इसी कैमरे से शूट हुआ है। वीडियो लॉगिंग, व्लॉगिंग, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कंटेंट। मुझे एक कोटद्वार का कंटेंट क्रिएटर मिला जिसने बोलता भैया मेरे पास ड्रोन भी है, हाई एंड कैमरास भी हैं, लाइट्स भी हैं, सब कुछ है, तो मुझे पता नहीं है कि शूट क्या करूँ। एक बात तो तय है जो आपने हर जगह सुनी होगी, कंटेंट इज किंग। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कोई सा भी कैमरा खरीद लीजिए, कोई फायदा नहीं। लोग नोकिया 5233 से भी व्लॉग्स बना रहे हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास तो फिर भी ऑप्टिमस प्राइम खड़े हैं, व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे भैया इसी कैमरे से। सही, इस घर में GoPro 10 भी आ रहे हैं, रास्ते में है। मैं 150 व्लॉग शूट कर चुका हूँ, पर इस तरीके के व्लॉग कुछ डेडिकेटेड जिसमें कोई मोटो हो, ऐसे मैंने 20 या 30 व्लॉग्स तो शूट किए होंगे। तो आज के व्लॉग में मुझे लगता है कि हाँ यार आज कुछ शूट किया, आज कुछ बढ़िया व्लॉगिंग की है मैंने। और मन नहीं करता कभी भी डेली व्लॉगिंग का, तो मन नहीं करता है भाई। अंदर से शकुनी कहता है कि भाई ऐसी व्लॉग्स बनाना, डेली के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, क्यों इतनी मेहनत करता है। मैं अपना सत्य बताऊं तो अगर मैं डेली व्लॉगिंग ना करूं तो मैं ऐसे व्लॉग्स भी नहीं बना पाऊंगा। तो लगातार ज्योत प्रज्वलित रहती है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। यार आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक और आप व्लॉग देख रहे हैं तो, क्योंकि आज का व्लॉग हमने इतने दिल से शूट किया है जैसे समझ लीजिए हनुमान जी खोजते हुए आए और संजीवनी मिल गई है। और आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ यार। हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं। कल से भी डेली व्लॉग करेंगे, क्या खा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अरे मैं खुद परेशान हूँ यार।